इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट रूल सिर्फ और सिर्फ H4 और डेली टाइम फ्रेम में वर्क करता है। आई होप सबको ये याद है। राइट। ठीक है। ठीक है। और एक बार रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारा स्ट्रक्चर मान के चलो बुलिश है, इस लो के नीचे अभी तक हमने देखा है कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, क्लोज होने के बाद। ओके सर, ठीक है। इस लो के नीचे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, हम ट्रेड करते हैं अभी तक। और एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको नहीं सिखाया है TJL क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो और सबसे सिंपल वही होता है, ठीक है। ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स, यानी बाइंग में बाइंग कहाँ से करनी है और सेलिंग में सेलिंग कहाँ से करनी है, सीखा है क्या हमने अभी तक? नहीं, हम सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स देख रहे हैं अभी तक। सिर्फ और सिर्फ मार्केट जब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि वो सबसे क्रूशियल होता है सीखना। टीजेल इतने इजी है कि आप कभी भी सीख सकते हो। तो क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है? और हम क्या एक लाइव एग्जांपल देखें जिससे आपका थोड़े और डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे? एक लाइव एग्जांपल देखें। ठीक है, चलो। विक्स, विक्स, ओके। लेवल इज मार्क्ड ऑन विक, नॉट बॉडी अभी। जय। ओके। यस, विनय बोर्डे, आप क्या कीजिए, पहले रोल नंबर लगा दीजिए और मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ लाइव एग्जांपल में, ठीक है। दादा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बनने की मार्केट में? ये बनता है मार्केट में, देखो। अभी फ्रीक्वेंसी मतलब दिस इज क्वाइट रेयर टू बी ऑनेस्ट, बट इन 2 weeks it forms one time. So yeah, it is like that. In 2 weeks, once a 2 week. Okay? ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अरे ऐसा भी हो सकता है, मार्केट इसीलिए तो जादू है ना। हर पूरा वीक भी प्ले हो सकता है और अगले 2 साल भी नहीं हो सकता है। अगर मार्केट को नहीं बनाना है ना, तो ये अगले 2 साल भी नहीं बनाएगा, और अगर बनाना है तो हर रोज भी बना देगा, ठीक है। राइट नाउ इन द गोल्ड 100 pips कैंडल, व्हाट आर यू सेइंग? शिट मैन, गोल्ड इज अ शिट शो राइट नाउ। और गो, ये क्या हो गया रे बाबा इसको? बेकार। शिट। अब डेंजर हता, खतरनाक वातावरण चल रहा है भाई। गोल्ड 400 पिप गिर चुका है, क्लास स्टार्ट किया है तब से। या जस्ट जस्ट फॉरगेट गोल्ड फॉर राइट नाउ, दैट इज ट्रू। ठीक है। या सो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नो बट एक्चुअली वी शुड बी लुकिंग एट द मार्केट, बिकॉज शिट मैन, दिस इज नो, विदाउट प्रॉपर न्यूज दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 180 पिप की मूवमेंट। भाई भाई यार। भाई, 1 मिनट का चोच हुआ और प्राइस गई यहां से नीचे। शिट। कौन से लेवल से गिरा मार्केट बताओ? SBR भाई, SBR। शिट शिट शिट। शिट भाई, डेंजर डेंजर डेंजर। एसएल भी तगड़ा बनता है यहाँ पे, 30 पिप का एसएल था। बाप रे। जाने दो, छोड़ो। चलो ठीक है। एक ऐसा ऐसा एग्जांपल है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। वो एग्जांपल ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन वो अभी मेरे आंखों के सामने बस चुका है। सो मिल जाएगा तुरंत। फिर गोल्ड में रिसेंटली फॉर्म हुए हुए बहुत है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंपल चीज़ तो कोई भी दिखा देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाना इम्पोर्टेंट है आपको। किधर गया रे बाबा, इतनी दूर? या मे बी हियर। यस, इट इज हियर।
प्राइस बुलिश था, बेरिश बना, क्या हम यहाँ पे एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल यहाँ पे हम अब देखेंगे, ठीक है। नॉट सबसे कॉम्प्लिकेटेड यार, मैं भी क्यों डरा देता हूँ आपको। रेफरेंस पॉइंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की क्लोजिंग तक लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है, ना कि ये, क्योंकि उसके बाद हुआ है ये पॉइंट। तो ये हमारा कंफर्म लो लेवल ऑफ टू है। ओके डन, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम देखते हैं कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। हाई कंफर्म हो गया। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की क्लोजिंग तक लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट नाउ। मुझे एक बात बताओ कि हमें कोई आपत्ति है कि प्रीवियस लो के नीचे नया लो फॉर्म हुआ है, अगर उसकी बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई और सिर्फ विक मारी है, तो क्या हमें कोई आपत्ति है? नो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। No, 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 it won't change. It won't change. It will be the same. This will be the last support in the market now, not this. So understand that sometimes due to these kind of extraordinary situations, जैसे अभी मार्केट में विक्स लग रहे हैं बहुत बड़े, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट वी विल हैव टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, ठीक है। यस, फॉर दिस स्ट्रक्चर दिस इज द लो, फॉर दिस स्ट्रक्चर दिस इज द लो। इज इट क्लियर? ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो, ठीक है। दे आर नोन एज कन्फर्म डो टू ओ। थैंक यू आयुष भाई, यू आर वेरी ग्रेट यार। थैंक यू काइंड। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आई थॉट फर्स्ट कंफर्म लो एंड देन कंफर्म लो टू, देन गॉट कंफ्यूज्ड। ओ नो 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 नो, दीज आर ऑल कंफर्म लो टू ओनली, ओके। जस्ट किडिंग आयुष भाई, डोंट वरी यार। मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्लास में, आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय द क्लास। सी, क्या ये वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट है? नोप, दैट इज नॉट अ वैलिड कैंडल रिट्रेसमेंट। तो उससे पहले ये है, ओके। देन इन दो पॉइंट्स के बीच के लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, देन अगेन आई विल बी हियर। अब इसको मैं कंफर्म्ड हाई कहूँ या टेंटेटिव हाई कहूँ, बताओ। व्हाट शुड आई कॉल दिस पॉइंट? अ टेंटेटिव हाई, राइट, दैट इज लेवल ऑफ थ्री। नाउ प्राइस, क्या यहाँ पे हमें इस वीक से कोई टेंशन है? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट बन गया है अभी। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। अब मुझे बताओ, दिस पॉइंट इज आई गेस 26 अक्टूबर एंड दिस इज 7 नवंबर। कैन यू वेट फॉर वन सिंगल चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर 20 डेज? आप 20 दिन एक सिंगल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट कर सकते हो? कि अब आएगा, तब आएगा, कब आएगा? तो मान के चलो कि अभी तक सिर्फ यहाँ तक ही मार्केट घटा है, ठीक है। अभी हमको पता है क्या कि आगे क्या होने वाला है? हमें पता है क्या कि इंटरनल होने वाला है या क्या होने वाला है? हमें बस एक चीज दिख रही है कि इस लेवल टू से लेके इस लेवल थ्री तक ये हमारी लास्ट बुलिश इंपल्स है, और हम अभी H1 टाइम फ्रेम में है। ये दो चीजें क्लियर है? ओके, लेवल टू से लेके लेवल थ्री तक लास्ट बुलिश इंपल्स है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके डन। मैं क्या देखता हूँ, चलो सर मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैं देखता हूँ सर, यहाँ पे आया मार्केट, एक बेरिश इंपल्स लगाया, फिर इसने क्या किया, टू ग्रीन कैंडल बनाए। मैंने ठीक है बोला यार, तुरंत बेरिश स्ट्रक्चर तो मार्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते यार, ऐसे थोड़ी एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट से कुछ बनता है। मैंने वेट किया, फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया, फिर
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये हाई हो गया, मैंने फिर भी इग्नोर किया क्योंकि क्या है ना कि क्या ही हो सकता है। फिर मैंने देखा कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट लग गए, फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, फिर ये लो कंफर्म हुआ। फिर मैंने क्या किया, वेट किया कि इस लो के नीचे क्लोजिंग आए। आ गई क्लोजिंग। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया। तो अब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, और ये पॉइंट फिफ्थ। क्या मैंने सब सही मार्क किया है? डिड आई मार्क एवरीथिंग करेक्ट? Exactly. Right. This is not a valid two candle retracement, so I cannot confirm my low here. I'll confirm my low here. समझ में आया मेरा पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट कैसे कंफर्म करना है? ओके, दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय वेरी बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, और उनके पास यही सिंप्लिसिटी है, एंड इन ट्रेडिंग सिंपल इज हार्ड। दैट्स इट। लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक अगर हमारे 5 वेव सेलिंग साइड बन गए सेम टाइम फ्रेम में, तो हमें कौन से लेवल से सेल करना है? लेवल 3 एंड लेवल 4। और मार्केट जब जब इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तब तब हर एक बार इस तरह से टैप करके 200 250 पिप की रिएक्शन दिया करता है। ये टैप एंड गो लेवल्स होते हैं। अब इसमें ये नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन लेवल 4 जो होता है वो हमारा ए प्लस होता है। अभी तक हमने दो तरह के ए प्लस देखे हैं, फर्स्ट इज क्यूएमएल एंड सेकेंड इज इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट में लेवल 4। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में ए प्लस था क्यूएमएल, ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट में ए प्लस लेवल 4 है। प्राइस वहां पे टैप करती है एंड देन कंटिन्यू करती है। कब तक? तब तक जब तक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर ना आ जाए तब तक। यहाँ पे आप ये मत पूछो एसएल कितना लगाना है, टीपी कितना रखना है, एंट्री कंफर्मेशंस क्या है, कुछ मत पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है, अभी आपको वो सिखाने ही नहीं वाला हूँ मैं। ठीक है? यस एग्जैक्टली। ओके भाई, अभी आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्लास है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ, ये एक सिंगल कैंडल और ये एक सेकेंड कैंडल, तो क्या हमारा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया? तो मैं पूछता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा हरामी टाइप का होता, ठीक है, और अगर मैंने आपको मेरी पूरी स्ट्रैटेजी ना सिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया होता, तो क्या आपको देखना है कि सिर्फ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स प्ले होते हैं या नहीं? शैल वी सी दैट? दिस इज द फर्स्ट लेवल। क्या नाम होता है इस लेवल का? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। दिस इज द सेकेंड लेवल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेवल? ये लेवल कब एक्टिव हुई? जब यहाँ पे दो कैंडल की क्लोजिंग हुई, तब तक ये सारे प्राइस एक्शन में दैट वाज इररिलेवेंट। क्लियर है सबको? इन दिस एंटायर प्राइस एक्शन इट वाज, दिस लेवल वाज इररिलेवेंट। यहाँ पे क्लोजिंग आई तब ये क्यूएमएल एक्टिव हुआ। उसके बाद ये हमारा डबल टॉप। क्लियर है सबको? हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप देख लेना भाई। ठीक है, क्या ही दिक्कत होगी भाई अक्सर भाई। ठीक है, इट्स जस्ट लास्ट कंफर्म्ड हाई जो मार्केट में है उसको आपको मार्क करना है। ठीक है, 200 पिप्स, 250 पिप्स एंड 200 पिप्स, एंड दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज जादू टोना, और ये लॉन्ग टर्म में इसी परफेक्शन के साथ वर्क करती है। सिंपल बट इफेक्टिव, दैट्स इट। और ये 85% ऑफ द टाइम मार्केट में आज भी वर्क करता है।
85% of the time. This is simple. This is no EMA crossing, no liquidity shit, no order block, no trend line support resistance, just pure levels. Just pure levels. I'm sorry to say this, but sir, I can proudly say you are really far more better than Booming Bulls. Let's not compare it, right? It's okay. People will have to, suffer first, then only they'll come here. ठीक है? Okay. पद्म भूषण ये ज्यादा हो गया, ठीक है? चलो अभी। ठीक है। सो यस, मैं इसका क्या लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप बाद में समझ पाओ। अभी सबसे पहले चने के झाड़ पे चढ़ने से पहले और एग्जांपल्स देखने से पहले आप लोग क्या करो, किधर गया, इंटरनल क्लास नंबर 6 आए। ओके ठीक है, ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग, ठीक है? दिस इज अ बुलिश इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर की जगह पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके? Yes, exactly, Abin bhai. You will continue to mark new structure as soon as internal structure shift is done. ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या डिनोट करता है पता है? कि जो ये आपका बेरिश चेंज ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ये जैसे ही फिफ्थ पॉइंट कंफर्म होता है, यू आर नॉट बेरिश एनी मोर, यू आर नाउ बुलिश। ठीक है? वैसे ही सेम बुलिश में क्या था, 1 2 3 4 5, इसी फिफ्थ पॉइंट पे आप बेरिश बन गए हो, दैट्स इट। क्लियर है अबिन? टू कैंडल रिट्रेसमेंट से देवगिरी भरत फिफ्थ पॉइंट कंफर्म होगा। No comparison, everyone have different mindset. Yes, 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 of course everyone have different mindset, but the only thing is very few people have a mindset of helping people actually. All the institutions who are charging you lakhs of rupees, 60, 65, 70,000 rupees, they won't teach you anything, because they don't know themselves. Even I didn't, I would have not known this strategy if it was not for my father's friend. Nobody tells you this strategy on a some sort of uh, this kind of streams or anywhere. एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट ये आपको लाखों लोगों को भी पता चल गई, बट स्टिल इट विल वर्क, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, ट्रस्ट मी। ये जो कंसेप्ट है ना कि मार्केट इवॉल्व होते हैं, मार्केट चेंज होते हैं, दैट्स जस्ट अ मिथ। दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन वर्किंग फॉर 60, like not 60, last 30 years, and like I am working on this strategy since last 3 years. Nothing changed, you just have to practice more, that's all. You just have to practice more, and एक ऐसा पॉइंट आएगा आपकी जर्नी में जहां पे आपने फील किया होगा कि यार मेरे भी स्ट्रैटेजी जानता हूं, लेकिन जब इस बंदे की लाइव स्ट्रीम पे जाता हूं ना, इसका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली अलग होता है जो एक्चुअल में प्ले होता है मार्केट में। वो देखने के लिए ना थोड़ा सा आपको आंखें जो है वर्क करवानी पड़ेंगी चार्ट्स में, ठीक है? Yes, exactly. 15-minute internal structure shift. That's why I wanted to buy from that level. That was the exact reason. And you see the result that if that previous day low was not the consideration that it needs to sweep that liquidity, जब आपको liquidity आएगा तब आपको समझ में आएगा, तो वो वहीं से ऊपर चला जाता। Yes, exactly. It happened today. But at the same time, जब इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो मुझे बताओ कि यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ, लेकिन तुरंत यहां पे भी बेरिश बन गया था प्राइस गोल्ड में, जिसकी वजह से ये लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं हुए। समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर भी बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था 15 मिनट में, और वो भी किस में, एक्सनेस में। ठीक है? You just draw the diagram first. I'll give you 2 minutes, guys. Okay, please draw the diagram.